अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना इस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेचर ऑफ लाइट का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में जो है हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो थॉमस यंग्स ने जनाब पेश किया था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप इससे पहले जो है क्या पढ़कर आए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़कर आए और इंटरफेरेंस की टाइप्स पढ़कर आए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़कर आए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़कर आए। ठीक है, आपने पढ़ा था कि पार्ट डिफरेंस जो है एम लेमडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस जो है एम प्लस हाफ लेमडा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दो इंटरफेरेंस की हमारे पास कंडीशन थी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, इंटरफेरेंस की शराइत में क्या था बेटा? इंटरफेरेंस की शराइत में आपके पास ये था कि लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक हो, लाइट सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक हो और लाइट जो है वो फेस कोहेरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फेस कोहेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कंडीशन पढ़ी थी कि स्लिट्स डिस्टेंस मस्ट बी क्लोज टू वेरी ईच अदर। ठीक है, तो स्लिट डिस्टेंस जो है एक दूसरे से बहुत करीब होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पड़ी थी। थॉमस यंग्स वो पहला साइंटिस्ट था जिसने प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। लाइट कैसी नेचर रखती है? वेव नेचर रखती है बाय हिज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसके ज़रिए? अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जस्टिफाई किया। जिसको जस्टिफाई किया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जस्टिफाई किया बाय गिविंग द फेस कोहेरेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, फेस कोहेरेंसी ऑफ लाइट का फिनोमेनन देकर। और ये एक्सपेरिमेंट इसने तकरीबन 1801 में परफॉर्म किया था। ठीक है बेटा, और लाइट के फेस कोहेरेंट नेचर को जस्टिफाई किया। ठीक, इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने राइटिंग की है। और डबल स्लिट क्या है? थॉमस यंग ने जो है क्या किया, ये लाइट सोर्स थी बेटा, ये लाइट सोर्स थी। जो लाइट सोर्स फॉल हो रही थी किसके ऊपर? एक प्लेट के ऊपर, और इस प्लेट पर एक बारीक सा सुराख कर दिया गया, ब्लेड से बारीक सा सुराख कर दिया गया। और जब लाइट उससे पास हुई तो इसके सामने फिर एक और स्क्रीन रख दी गई। ये स्क्रीन 1 थी, ये स्क्रीन 2 है, उसके सामने एक और स्क्रीन रख दी गई। और अब उस स्क्रीन में दो स्लिट्स यानी दो खाली गैप जो है बना दिए गए, बहुत बारीक खाली गैप बना दिए गए, जो लाइट के लिए एज ए सोर्स 1 और लाइट के लिए एज ए सोर्स 2 यूज हो रहे थे। तो बेटा देखिए, यहाँ से मेन सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल हुई सिंगल स्लिट से फॉल होने के बाद वो अब दो स्लिट बहुत क्लोज हमने बनाए और लाइट जो है अब इन दोनों स्लिट से पास हो रही है। इस लाइट की वेवलेंथ भी सेम होगी, यानी स्लिट 1 के लिए वेवलेंथ सेम होगी, स्लिट 2 के लिए वेवलेंथ सेम होगी, फ्रिक्वेंसी सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा। जब ये तमाम चीज़ें सेम होंगी तो इसका मतलब कि लाइट कौन सी नेचर रख रही है? फेस कोहेरेंस नेचर रख रही है। ठीक है बेटा, और लाइट जो है एक्चुअल वेव नेचर रख रही है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है क्या है? स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। और स्क्रीन पर हमारे पास ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। स्क्रीन पर हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है बेटा? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है बेटा, ये सिंपल मैकेनिज्म था। अच्छा, जबकि इसने जो है क्या किया, दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी लिया, और स्लिट और स्क्रीन, ये स्लिट्स हैं बेटा, और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है आप इसे कैपिटल डी कह दें या एल कह दें। आपकी टेक्स्ट बुक में एल लिया हुआ है तो हम इसे एल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एल लिया है। कैपिटल एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द slits एंड स्क्रीन, while स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू slits। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। बहरहाल अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है बेटा, तो वो क्या है? तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि थॉमस यंग्स ने जो है अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया। और आपको मैं आपको बेटा ये कंप्लीट बात इस डिवाइस के ज़रिए क्लियर करता हूँ कि देखें, ये डबल स्लिट थी, ये स्लिट 1 थी, ये स्लिट 2 है। दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है बेटा? डी है। ठीक है, और जबकि स्लिट और स्क्रीन, दैट इज स्क्रीन, ये क्या है आपके पास? स्क्रीन है।
तो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है वो क्या है बेटा, एल है। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है वो क्या है बेटा, एल है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ देख लें, यही तमाम बातें जो हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। हो क्या रहा है कि लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट पास हो रही है, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया, दोनों स्लिट से गुजरेगी। अब हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं बेटा। अब आप देखें इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर स्लिट 1 का डिस्टेंस जो रे 1 कवर कर रही है वो कम है, स्लिट 2 से जो डिस्टेंस रे 2 कवर कर रही है वो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि R2 बड़ा है किससे, R1 से। ठीक है बेटा, R2 बड़ा है किससे, R1 से। यानी दोनों रेस के दरमियान जो डिफरेंस है, दोनों रेस के दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं किसका बेटा, पाथ डिफरेंस का। क्या नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस का, जो यहाँ तक है आपके पास इन एन एक्चुअल, ये नहीं है। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा पाथ डिफरेंस है, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है दैट इज पाथ डिफरेंस। सही है। इसका मतलब हमने क्या किया, स्लिट S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब रे 1 और रे 2, इस पॉइंट से रे 2 और इस पॉइंट से रे 1 का डिस्टेंस क्या हो गया, सेम। और ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा इसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्लिट्स का ओरिजिन था और ये स्क्रीन पर ओरिजिन था। स्क्रीन से ऊपर जहां दोनों रेज मिलती हैं वो पॉइंट स्क्रीन पर कहलाता है इंटरफेरिंग पॉइंट। क्या कहलाता है, इंटरफेरिंग पॉइंट। और उस इंटरफेरिंग पॉइंट पर हमारे पास ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है बेटा, उस पॉइंट पर हमारे पास ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ऑल्टरनेट, याद रखिएगा। और ओरिजिन से इस फ्रिंज तक का फासला कहलाता है पोजीशन ऑफ फ्रिंज। क्या कहलाता है बेटा, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। और पोजीशन ऑफ फ्रिंज को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा, वाई से, जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। एल जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन है, डी जो है स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है। ठीक है, और लैम्डा जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है। सही है बेटा। और ये पैरा भी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, जो ज़बानी बताया है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आप अपने एग्ज़ाम में प्रॉपर राइटिंग कर सकें। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, इधर इंटरफेरेंस के फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करते हैं। बेटा प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा कि यहाँ तक हमारे पास ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आपने देखा इस डायग्राम में ये जो हिस्सा था ये कहलाता है पाथ डिफरेंस। क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस कहलाता है। और ये पाथ डिफरेंस जो है वो किसका डिफरेंस है बेटा, R2 माइनस R1 का डिफरेंस है। R2 माइनस R1 का डिफरेंस है। अब याद रखिएगा ये थीटा और ये थीटा, दोनों थीटास क्या हैं, सेम है। ठीक है, अगर मैं बेटा इस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, दिस इज पी डी यानी पाथ डिफरेंस, एंड दिस इज डी ये डिस्टेंस, और ये थीटा। थीटा के अपोजिट हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के अपोजिट क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बेटा। तो अब इस डायग्राम से अगर हम बात करें मजीद सोल्यूशन की तरफ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रेशो हमें याद आता है साइन थीटा का। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी से हम ये पार्ट डिफरेंस यानी पीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन कर दिया है, ये पॉइंट डी कह दें। पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, S2 से D तक का फासला है जो बराबर है R2 माइनस R1 के। और पार्ट डिफरेंस को S से भी डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं S से, और इसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम ट्राइंगल देख रहे हैं S1 D S2। ठीक है बेटा, क्या मालूम करने जा रहे हैं बेटा, S1 D S2 की वैल्यू को हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। सही है बेटा। तो लिहाजा इस वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे, जाहिर बात है, इस ट्राइंगल की मदद से। ठीक है बेटा, और इस ट्राइंगल में आपको ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि पार्ट डिफरेंस जो है वो परपेंडिकुलर है और ये डी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, आइए इस बात को देखते हैं। तो S2 से D तक जो फासला है वो क्या कहलाता है, पार्ट डिफरेंस।
और S1 से S2 तक का फासला है वो क्या कहलाता है, D, जिसको मैं आगे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये मैंने मेंशन कर दिया और ये अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस को S से डिनोट करते हैं और इसको D से। पार्ट डिफरेंस लिख लें या S लिख लें, देयर इज़ नो इशू। ठीक है बेटा, तो ये D आप ले जाएं किसकी तरफ, साइन थीटा की तरफ। तो पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ जाता है, D साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है मेरे बच्चा, अब ज़रा मेन ट्रिक जहन में रखिएगा, हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस फाइंड करनी हो तो हम सबसे पहले ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन भी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपरेटस का पाथ डिफरेंस निकालते हैं जो फेस कोहेरेंसी में यूज हो रहा था। ठीक है, तो ये एपरेटस का पाथ डिफरेंस आ गया नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ रफली बता दूँ, एम लेमडा जो है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा, ये किसके लिए कंडीशन थी, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और इसी तरह पाथ डिफरेंस जो है एम प्लस हाफ लेमडा, ये किसके लिए कंडीशन थी, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, अगर मैं इस एपरेटस के पार्ट डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस से कंपेयर करवाऊंगा तो कंस्ट्रक्टिव के हमेशा मीनिंग होते हैं रोशनी, ब्राइटनेस। ठीक है, तो मुझे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। अगेन सुन लें, अगर मैं एपरेटस के पार्ट डिफरेंस को, ये जो मुझे मिला है डी साइन थीटा, इसको कंपेयर करवाऊंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से तो मुझे क्या मिलेगा, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी। और नंबर 2, अगर मैं इस एपरेटस के पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा को कंपेयर करवाऊंगा किससे बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से तो मुझे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। सही है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2 दोनों से लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है लेट सपोज पास हो रही है और ये ओवरलैप कर रही है और जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरफेरिंग पॉइंट है, कहीं पर डार्क और कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होंगी अगर आगे हम स्क्रीन लगा देते हैं। बहरहाल, तो आप ये मेन बात समझ गए। हमारा अगला टारगेट है क्या मालूम करना, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस मालूम करना है, जो एग्जाम में भी आपको मेंशन करना हो। तो बेटा अब हम मालूम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर, जिसे हम मैक्सिमा भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा से मुराद ब्राइटनेस है। ठीक है, अच्छा, एपरेटस का पार्ट डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। ठीक है, जो एपरेटस का पार्ट डिफरेंस था वो क्या था, आपके पास डी साइन थीटा था और ये इक्वेशन 1 थी अगर आपको याद हो। और हम बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस पढ़ चुके हैं विच इज एम लेमडा। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी किसकी बेटा, ब्राइट कंडीशन आ जाएगी। सही है, तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर कर लें तो मेरे पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ पर m क्या कहलाता है, m कहलाता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। तो याद रखिएगा आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज जो मिलती है वो मिलती है ब्राइट और वो मिलती है m इज इक्वल टू 0 पर। कहाँ मिलती है बेटा, m इज इक्वल टू 0। तो हम इसे पहली ब्राइट फ्रिंज नहीं कंसीडर करेंगे, इसे रेफरेंस ब्राइट फ्रिंज कंसीडर करेंगे। आफ्टर दैट हमें जो, इसके बाद हमें क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसके बाद फिर क्या मिलेगी, ब्राइट। फिर क्या मिलेगी, डार्क। और फिर क्या, ये रेड वन हम ब्राइट कह रहे हैं। फिर क्या मिलेगी, डार्क। फिर क्या मिलेगी, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। ठीक है, तो अब जो ब्राइट मिलेगी इसका ऑर्डर 1 होगा, अब जो ब्राइट मिलेगी इसका ऑर्डर 2 होगा, अब जो ब्राइट मिलेगी इसका ऑर्डर 3 होगा, अब जो ब्राइट मिलेगी इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है। अब ये स्क्रीन थी, स्क्रीन से अगर नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, स्क्रीन से अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, यानी ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है। इसलिए ये +-1 लिखा हुआ है, 2, 3 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। कई बुक्स में सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू मेंशन की गई है, इंटरनेशनल बुक्स में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स में आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ भी आपको ऐसे ही मेंशन किया गया है। बट कॉलेज फिजिक्स में आप देखेंगे तो +- के साथ मेंशन किया गया है। ठीक है, बताने का मकसद आपका नॉलेज क्लियर रखना है। अच्छा, ये जो हमारे पास कंडीशन जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, ये कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या कंडीशन फॉर मैक्सिमा कहलाती है।
कंडीशन फॉर मैक्सिमा कहलाती है। सही है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बातें कही थी आपको मेंशन भी कर दी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वह M0 पे मिलती है, जिसे जनाब जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं। और फर्स्ट मैक्सिमम ऑन द अदर साइड वेयर M जो है फर्स्ट मैक्सिमम इसमें मिलती है, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे, फोर्थ इस पे, ऑन सो ऑन। ठीक है बेटा, ये बात मैंने मेंशन भी कर दी जनाब। अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट P, जैसे हम कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस भी कहेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, और पीछे वाले को हम कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस भी कहेंगे, और इसे मिनिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमा। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हम कंडीशन पढ़कर आए हैं कि पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर था? m प्लस हाफ लेमडा के बराबर था, m प्लस हाफ लेमडा के। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो है हमने जो है इसको यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ। इसे हमने इक्वेशन 3 कहा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और 3 को। इक्वेशन 1 क्या थी? अगर याद करो कि पार्ट डिफरेंस जो था वो किसके बराबर था? डी साइन थीटा के था। ये एप्रेटस का पार्ट डिफरेंस था बेटा, जो हम पीछे निकाल कर आए। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इस 1 को और इस 3 को कंपेयर किया तो पार्ट डिफरेंस कंपेयर हो गया, तो डी साइन थीटा बराबर हो गया किसके बेटा? m प्लस हाफ लेमडा, m प्लस हाफ लेमडा के। ठीक है, ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस एट पॉइंट P, या कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। ठीक है, अब हम बेटा फाइंड करने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन को हम डिनोट करते हैं y से। अगर y b कहूँगा तो ब्राइट, y d कहूँगा तो डार्क। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है बेटा, इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, वो डायग्राम हम आपकी प्रीवियस स्लाइड्स में बेटा शो कर आए। ये अगर आप देखें तो इस ओरिजिन से यहाँ तक का फासला हमने क्या कहा था? y कहा था। ठीक है, अब ज़रा ये पॉइंट है, इसे मैं O कह देता हूँ, इसे P कह देता हूँ, और इसे N कह देता हूँ। अब आगे देखें हमने क्या नोटेशन दी है। नोटेशन जो भी रख लें, आपकी मर्जी होती है। तो ट्राइंगल हमने ये लेनी है, तो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और ये जो साइड है ये क्या है? बेस, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान फासला L है, हाइपोटेन्यूज R है, परपेंडिकुलर y है। हमने क्या निकालना है? y। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन जनाब हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा साइन थीटा। चूँकि इस आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसलिए पी और एल के दरमियान, सॉरी वाई और एल के दरमियान रिलेशन डेवलप करेंगे। सही है बेटा। तो देखते हैं पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम एक बात छोटी सी कर रहे हैं कि D जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे? L से। D जो था दो स्लिट्स के दरमियान फासला था, D जो था वो क्या था? दो स्लिट्स के दरमियान फासला था। ठीक है, और L जो था वो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान फासला था। ठीक है, जब ये हमारे पास बहुत स्मॉल है तो थीटा भी क्या है इनके दरमियान? बहुत स्मॉल है। थीटा जो पीछे डेवलप हो रहा था वो बहुत स्मॉल। अगर आप 5 डिग्री और लेस देन 5 डिग्री एंगल लेंगे तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है लेट सपोज आप जो है 5 डिग्री ले लें, तो आप निकालें साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री, और आप निकालें टेन 5 डिग्री। अभी अभी अपने कैलकुलेटर्स पे वैल्यू चेक करें तो दोनों का आंसर तकरीबन सेम आ रहा होगा। दोनों का आंसर तकरीबन क्या आ रहा होगा? सेम। तो ये बात जस्टिफाई होती है कि स्मॉल एंगल पर हमारे पास रेशोस ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सही है बेटा। तो दिस वाज द पार्ट डिफरेंस। अगर आपको याद हो, ये बात हम कर चुके हैं। अच्छा जनाब,
अब हम फिगर्स का सहारा ले रहे हैं। क्या सहारा ले रहे हैं कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा जो है हम कह चुके हैं कि टेन थीटा, इधर मैं अलग से बता देता हूँ कि टेन थीटा जो है फॉर्मूला किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ऑन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, वाई, व्हाट इज बेस, एल। तो ये क्या होगा, वाई अपॉन एल। और ये भी बात हम कर चुके हैं कि साइन थीटा इज तकरीबन इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा तकरीबन बराबर है किसके मेरे बच्चे, टेन थीटा के बराबर है। सही है। तो हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन रखी है कि साइन थीटा तकरीबन बराबर है टेन थीटा, और टेन। जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि साइन थीटा तकरीबन बराबर है टेन थीटा के, स्मॉल एंगल होने की वजह से, तो इसलिए हमने कहा कि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा किसके इक्वल है, वाई अपॉन एल के। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास साइन थीटा बराबर है वाई अपॉन एल के। वाई कहलाती है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, एल कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्ट्रीम। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपने ब्राइट की कंडीशन क्या पढ़ी है। ब्राइट की कंडीशन क्या पढ़ी है कि डी साइन थीटा बराबर है एम लेम्डा। ठीक है बेटा, डी साइन थीटा बराबर है एम लेम्डा। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगी ब्राइट की। और डार्क की कंडीशन क्या पढ़ी है आपने, डी साइन थीटा बराबर है एम प्लस हाफ लेम्डा के। ठीक है बेटा, तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो किसकी कंडीशन आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन आ जाएगी। बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पहले मालूम कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग, मैंने कहा इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए, पीछे नाम दे चुका हूँ इक्वेशन ए का। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन थीटा की जगह। ये एक्चुअली फॉर्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वाई अपॉन एल पुट कर दिया। ठीक है, हमने क्या निकालना है, वाई निकालना है। इधर हम कह रहे हैं कि वाई बराबर है वाई बी के, बी फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, वाई फॉर पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो अगर आप एल इधर ले जाएंगे, ठीक है, डी मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल अपॉन डी। दिस इज कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ये कंडीशन कहलाएगी किसकी बेटा, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वाई बी जो है आपके पास डिस्टेंस है सेंटर ऑफ nth बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल बैंड एट m इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वाई जो है, वाई बी जो है वो पोजीशन हमने ली है बेटा सेंट्रल बैंड से, या जहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू 0 थी वहाँ से हमने पोजीशन कैलकुलेट की है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम निकालना चाह रहे हैं पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए हम इस इक्वेशन सी को, अब इक्वेशन सी क्या थी, आप पीछे अभी आप देख कर आए हैं। ठीक है, पीछे आप देख कर आए हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन सी, ये इक्वेशन सी है। ठीक है, विच इज साइन थीटा, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर है वाई अपॉन एल के। अब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल को हम डार्क की कंडीशन में पुट कर देंगे। और डार्क की कंडीशन क्या थी, डी साइन थीटा बराबर था एम प्लस हाफ लेम्डा के। डी साइन थीटा बराबर था एम प्लस हाफ लेम्डा। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या पुट किया, वाई अपॉन एल। क्या पुट किया बेटा, वाई अपॉन एल। यहाँ वाई का मतलब क्या है, वाई डी है, डी फॉर डार्क है, डी फॉर डार्क है। सही है बेटा, ये वो प्रीवियस इक्वेशन थी जो हम पीछे देख कर आए हैं। ठीक है, ताकि आपकी रहनुमाई के लिए इधर मेंशन भी कर दी और मैंने रेड पेन से लिख भी दी। तो हमारे पास पोजीशन फॉर द डार्क फ्रिंजेस क्या आएगी, विच इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेम्डा एल अपॉन डी। एल डिवाइड से किस में ले गए आप, मल्टीप्लाई में, और डी मल्टीप्लाई से किस में ले गए, डिवाइड में। सही है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व होकर आती है। दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अब फर्दर मैं बात करना चाहूँगा मेरे बच्चा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पैटर्न को आप देखते ही पहचान सकते हैं कि तमाम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पैटर्न जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको तमाम फ्रिंजेस के दरमियान इक्वल स्पेसिंग नज़र आएगी। यानी हर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान फासला क्या होगा, सेम होगा। हर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान फासला क्या होगा, सेम होगा। जब हर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान फासला सेम होगा तो
आप कहेंगे कि जनाब फ्रिंज स्पेसिंग का भी फॉर्मूला डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सेम है। ठीक है, तो अगला जो काम है मेरा वो है फ्रिंज स्पेसिंग निकालना डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की। तो देखिएगा, अगर मैं डार्क में देखूं और इसी तरह ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्मूले में जो आपको अब पोजीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस आपने निकाली थी, वो क्या निकाली थी, लेमडा एल अपॉन डी निकाली थी। तो यहाँ यहाँ भी एम भी साथ था, तो लेमडा एल अपॉन डी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो बेटा हर डार्क के दरमियान या हर ब्राइट के दरमियान जो पोजीशन होगी, जो स्पेसिंग होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम जो है फ्रिंज स्पेसिंग निकालने के लिए तो हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं और फॉर्मूला लिखेंगे लेमडा एल अपॉन डी। सही है। इसकी मैं फॉर एग्जांपल पहले ब्राइट के लिए बात कर लेते हैं। ब्राइट के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, एम लेमडा एल अपॉन डी पढ़ा। वाई वन ब्राइट निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन डी। y2 निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 लेमडा एल अपॉन डी। दोनों का डिफरेंस निकाल लें, डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 क्या था, 2 लेमडा एल अपॉन डी, y1 क्या था, लेमडा एल अपॉन डी। दोनों का डिफरेंस ले लें, डी एलसीएम आ गया, 2 लेमडा एल माइनस लेमडा एल विच इज़ लेमडा एल अपॉन डी। तो ये ब्राइट के लिए हमने एक एग्जांपल कर कर दिखाई। ठीक है, तो ये आप देख लें, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। डार्क के लिए देखते हैं। डार्क के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वाई डी इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। ठीक है, वाई वन निकालता हूँ, पहली डार्क निकालता हूँ। तो पहली डार्क के लिए जो है लेट सपोज एम की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो 1 प्लस हाफ और ये क्या है, लेमडा एल अपॉन डी। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3 लेमडा एल अपॉन 2d। ठीक है, 1 प्लस हाफ करोगे तो 3/2 आता है, 3/2 लिख दिया। अब y2 निकालूँ तो क्या करूँगा, 2 प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। तो इसे लिखेंगे 5/2 लेमडा एल अपॉन डी। दोनों का डिफरेंस निकाल लें, डेल्टा एक्स डार्क के लिए, किसके लिए, डार्क के लिए। तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है, 5 लेमडा एल अपॉन डी 2d माइनस 3 लेमडा एल अपॉन 2d विच इज़ इक्वल टू 2 लेमडा एल अपॉन 2d। 2 से 2 कैंसिल, अगेन वी हैव लेमडा एल अपॉन डी। तो चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, तो फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या बनता है फ्रिंज स्पेसिंग का, लेमडा एल अपॉन डी बनता है। क्या बनता है, लेमडा एल अपॉन डी। तो बेटा ये थी हमारे पास थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक्सप्रेशन, जिसमें हमने जनाब कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस और फ्रिंज स्पेसिंग फाइंड आउट की। आपके पास एग्जाम में आएगा डिटेल में क्वेश्चन, तो आपने कंप्लीट करना होगा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, आप पूछ सकते हैं। वो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।